हाँ, क्या होमवर्क दिया था बेटा मैं? होमवर्क दिया था? है? एक्सरसाइज 1 से बनाने बोला था। लास्ट कहाँ तक हो गया था? अपने यहाँ तक हो गया था। चलो बेटा, एक ठोक सवाल लिखो कॉपी में। एक ठोक सवाल लिखो। For a first order reaction, at 25 degrees centigrade, for a first order reaction at 25 degrees centigrade, the value of K, comma, Arrhenius parameter and activation energy, value of K, comma, Arrhenius parameter and activation energy are 3 into 10 raised to the power minus 4, 3 into 10 raised to the power minus 4 second inverse, comma, 6 into 10 raised to the power 14, 6 into 10 raised to the power 14 second inverse, and 104.6 kilocalorie per mole respectively. Find out the value of K. At, ऐसा लिखा है भैया, t tends to infinite, value of K at t tends to infinite. चलो करने की कोशिश करो, मैं थोड़ा पंखा उंखा सेट करूं, कोशिश करो, बन जाएगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, कुछ नहीं जबरदस्ती का हल्ला है, इससे इजी सवाल कोई है ही नहीं। देख के टफ लग रहा है। क्या इक्वेशन है? log k2 बाय k1 बराबर EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अच्छा इतना बड़ा भी नहीं लगाने को लगेगा, उससे भी आसान। चलो पहले इसको लगा के देखते हैं अपन। EA की वैल्यू दिया है 106.4 है ना, डिवाइडेड बाय 2.303 और क्या नहीं आ रही तो बहुत मेहनत वाला हो जाएगा, इतना मेहनत मत करो। क्या बोल रहा है आओ देखो, बहुत मेहनत हो जाएगा, आसान तरीके से। एट टी टेंड्स टू इनफाइनाइट, टेम्परेचर इनफाइनाइट दिया है ना। के इज इक्वल टू क्या होता है? ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ए भी दिया है, सब दिया हुआ है। के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए आर टी, कितना ले लेंगे? इनफाइनाइट, तो नीचे इनफाइनाइट आ जाएगा। माइनस ई ए बाय इनफाइनाइट कितना हो जाएगा? 0। इनफाइनाइट मतलब ये अपॉन इनफाइनाइट कितना आ जाएगा? 0। तो k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर 0, ई की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। तो k इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। इतना सा करने से आ जाएगा। समझ में आया भैया? ठीक, आप चाहो तो पूरा जैसे मैं कर रहा था उसमें लंबा पड़ेगा, मगर उसमें भी वही वैल्यू आएगी, है नहीं? समझ आया? किया क्या वैसे सॉल्व किया था? ऐसे किया, बहुत बढ़िया हो गया बेटा। लिख लिए सब, क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर द रिएक्शन, अगला सवाल लिखेंगे। फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी, K1 इज इक्वल टू A1 ई की पावर माइनस EA1 बाय आर टी। EA1 है ना, EA1 बाय आर टी। फॉर द रिएक्शन A गिव्स B, K1 इज इक्वल टू A1 ई की पावर माइनस EA1 बाय आर टी। And for the reaction P gives Q, K2 is equal to A2 e की पावर माइनस EA2 बाय RT।
ठीक है, फॉर द रिएक्शन P गिव्स Q, K2 is equal to A2 e की पावर minus A2 by RT. If A1 is equal to 10 raised to the power 8, A1 is equal to 10 raised to the power 8, A2 is equal to 10 raised to the power 10, A1 is equal to 10 raised to the power 8, A2 is equal to 10 raised to the power 10, EA1, EA1 is equal to 600 calorie per mole, EA1 is equal to 600 calorie per mole, and EA2 is equal to 1200 calorie per mole. EA2 is equal to 1200 calorie per mole. Find out the temperature. Find out the temperature at which. Find out the temperature at which rate constants of both the reactions. Find out the temperature at which rate constants of both the reactions become equal. Find out the temperature at which rate constants of both the reactions become equal. जो कंडीशन दिया है पेपर में वो कंडीशन फॉलो कर लो. क्या कंडीशन बोल रहा है? रेट कांस्टेंट दोनों के क्या हो जाने चाहिए? इक्वल. रेट कांस्टेंट क्या है? A1 है, A2 है? क्या है रेट कांस्टेंट? है K1 और K2. तो कुछ मत करो, K1 इज इक्वल टू K2 पुट कर दो, K1 की ये वैल्यू डालो, K2 की ये वैल्यू डालो, जो जो सवाल में दिया पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा. चलो फटाफट करो. कैसे आज दोनों अलग अलग बैठे हो? लड़ाई हो गई दोनों का? मारपीट हुआ खूब भयंकर कल है? चलो जल्दी जल्दी करो. मैं करूं? है आगे आंसर है? हाँ 150 के आसपास सही लग रहा है. K1 की जगह क्या लिखेंगे? A1 e की पावर माइनस E1 बाय RT, और K2 की जगह क्या लिखेंगे? A2 e की पावर माइनस E2 बाय RT. पक्का? अब के A1 की वैल्यू कितना दिया है देखना, 10 रेज टू द पावर 8, e की पावर माइनस E1 माइनस 600 बाय RT. पक्का? A2 की वैल्यू क्या दिया है? 10 रेज टू द पावर 10, e की पावर माइनस 1200 बाय RT. ये 10 रेज टू द पावर 8 से यहाँ 8 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10 रेज टू द पावर 2. इसको मैं इधर बुला ले रहा हूं, e की पावर माइनस 600 बाय RT डिवाइडेड बाय, वो डिवाइड हो जाएगा, e की पावर माइनस 1200 बाय RT इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2. ठीक. अब ये नीचे से कहा चला जाएगा? ऊपर. तो माइनस से कहा में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में. तो e की पावर माइनस 600 बाय RT प्लस 1200 बाय RT इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2. अभी ये हो गया आपका, बोलो भैया, 600 बाय RT प्लस 12, ये माइनस है प्लस है, कितना आएगा बोलो? प्लस 600 बाय RT इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2. अब ये आसमान में कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कहाँ लाना पड़ेगा? जमीन में. जमीन में कैसे लाएंगे? लॉग लेके, वही आता है अपने को और कुछ नहीं आता. तो टेकिंग कौन सा लॉग लूं बोलो? ln ले रहा हूं, नेचुरल लॉग बोथ साइड्स. इससे क्या होगा? ln e की पावर 600 बाय RT इज इक्वल टू ln 10 रेज टू द पावर 2. ये सामने आ जाएगा, 600 बाय RT इज इक्वल टू ln यानी log e टू द बेस e. अच्छा, अब दूसरा ये क्या फंस गया मामला? ये ln में. अब ln 10 तो आता नहीं अपने को, इसको कैसे कन्वर्ट करें बोलो? 2.303 log 10 का स्क्वायर टू द बेस 10. ऐसे हो जाएगा चेंज? बोलो भैया ये क्या हो गया आपका? 1. 600 R की वैल्यू क्या ले लू बोलो? 2, और टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को T. R की वैल्यू 2 क्यों लिया मैं? कैलोरी में दिया है. ठीक. बराबर 2.303 इंटू 2 टाइम्स ऑफ log 10 टू द बेस 10. ये कितना हो गया आपका?
1। हाँ जी, उसको इधर ले आओ। 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2.30, 3 इज इक्वल टू टी। चलो सॉल्व करो, इसको आंसर आ जाएगा जल्दी से। समझ में आया? कोई मेहनत नहीं है, जबरदस्ती। तू क्या 2.303 लगाई थी? मैं अपना पानी लेके आ रहा हूं, जब तक आप करो जल्दी से। हाँ बेटा, 1 पॉइंट थोड़ी ना आएगा यार। 65 कुछ 65 75 क्या नहीं, 65 ठीक है। हाँ, ये क्या हो जाएगा बोलो? ये हो गया 300, ये हो गया कितना 150। तो टेम्परेचर बराबर आ गया 150 बटे 2.303। गोली मारो 03 को, 2.3 ले लो। कितना हो गया बोलो? ये 1500 बटे 23। बस 1500 टेबल, सॉरी 23 का टेबल आता ही आपको, 25 का तो आता ही। तो 6 बार कितना हो जाएगा? 138। ओ कहाँ लिख रहा हूं? 138 कितनी बार? 6 बार। कितना बच गया आपका? 12 है ना। और फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार जा रहा है। 23 इंटू 5 15 कैरी ओवर 1 10 और 1 11 115 हो रहा है ना। हाँ, अरे ये क्या हो गया? ये 0 आ गया। 5 बार कितना हो गया? 115। कितना बचा? 5 डेसिमल लगा दो 2 बार। तो आंसर आ गया आपका 65.2 क्या केल्विन। ठीक है जी, आ गया समझ में? पक्का कर लोगे? चलो इसी टाइप का एक सवाल और दे रहा हूं मैं, करके दिखाओ, फिर अगले कैटेगरी में बढ़ेंगे। हाँ ठीक है भैया। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ मिथाइल नाइट्रेट एंड इथाइल नाइट्रेट, for the decomposition of methyl nitrate and ethyl nitrate, दो अलग अलग रिएक्शन है ना। द एक्टिवेशन एनर्जीज आर 152.3 and 157.7 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक, full stop. Arrhenius constants are 10 raised to the power 13, 10 raised to the power 13 and 10 raised to the power 14 respectively. 10 raised to the power 13 and 10 raised to the power 14 respectively. Find out the temperature at which rate constants of both the reactions are equal. सेम सवाल है, सेम डेटा भर चेंज किया मैंने। चलो जल्दी से करके दिखाओ प्रैक्टिस के लिए। ये एसी चल नहीं रहा है क्या? ठंडा कर रहा है? 28 में हो? ठंडा क्यों नहीं कर रहा है यार? आई बेटा आंसर आ किसका? 282 है, आ गया। चल हाँ, तो भैया क्या बोल रहा है? K1 इज इक्वल टू क्या कर देना है? K2। A1 e की पावर माइनस EA1 बाय RT इज इक्वल टू A2 e की पावर माइनस EA2 बाय RT। हाँ जी, A1 की वैल्यू 10 रेज टू पावर 13, A2 की वैल्यू 10 रेज टू पावर 14, e की पावर कितना दिया? माइनस 10, कितना दिया EA1 की वैल्यू? 152.3 अपॉन RT, और यहाँ 157.75। अच्छा बाय 7 है ना, ये मेरे को 7 यार, 157.7 RT। ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका? 10। उस यही भी था ना, इसको नीचे ले आओ। e की पावर माइनस 152.3 अपॉन RT डिवाइडेड बाई e की पावर माइनस 157.7 बाय RT। समझ में आ गया? इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ? 10। हाँ जी, ये ऊपर चला जाएगा। हाँ,
157.7 बाय आर टी माइनस 152.3 बाय आर टी इज इक्वल टू 10। समझ में आया सबका? ऐसे आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो भैया? आर टी और 157.7 माइनस 152.3 बराबर 10। कितना आ रहा है बेटा इसका वैल्यू? 5.4 डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू 10। अब इसको जमीन पे कैसे लाएंगे? ln लेके, ठीक? तो 5.4 बाय आर टी ln e इज इक्वल टू ln 10। ठीक है, ln e का वैल्यू कितना हो गया आपका? 1। 5.4, अच्छा ये काय में दिया है आपको? ये किलो जूल पर मोल में दिया है। तो आर की वैल्यू क्या लगाएंगे अपन लोग? 314 अपॉन 1000, तो ऊपर चला गया, इंटू टी। इसको क्या कर दूं मैं? 2.303 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1। 5.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 8.314 इंटू 2.303 बराबर टी। ये कितना हो गया? 5400 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? 19.15। 100 बार कर लिए, ठीक? डेसिमल हटा दो, ऊपर जीरो लगा दो, मेरे को तो अच्छा लगता। और आओ 54,000 आओ, 1915 का टेबल तो आता ही है आप लोगों को, है ना? कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 38, 19 का डबल कितना होता है? 38, और 15 का डबल 30, तो 38 30। ये जीरो, 10 में से 3 गया 7, 13 में से 8 गया 5 और 1। अभी नहीं जाएगा डेसिमल, जीरो। हाँ, ये मेरे को उम्मीद है 7-8 बार जाएगा ये, है नहीं? तो आओ 15 नहीं 1915 इंटू 8, 8 पंचे 40, 8 और 4 12, 7 8 9 जा 72 और 173 और 15,320। 15,300, छोटा मोटा काम नहीं करते हम लोग, बड़ा बड़ा करते हैं। 8, 6 में से 3, 380। कितना आया था ये? 8। अभी 3800 आ रहा है, वो कितना हो रहा था? 3830। तो मान लो 2 टाइम्स चल जाएगा, तो ये हो गया 2.82 इंटू 100। तो कितना आंसर आ गया आपका? 282 केल्विन। समझ में आ गया सबको? भैया काम तो वही, केवल कैलकुलेशन का खेल है, ठीक है? चलो ना मॉड्यूल निकालो जल्दी से। एक तो एनसीईआरटी सवाल लगाएंगे, बहुत फेमस सवाल है, 1-2 बार पेपर में भी पूछा हुआ है। पेज नंबर 17, 2 लगाने। क्वेश्चन नंबर 68, पेज नंबर 17 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। पेज नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 68 लगाएंगे जल्दी से। सरक जा, तो नाम भूल गया तेरा, रश्मि। 68 तेरा क्या था? केसरवानी याद है मेरे को, दिव्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68 लगाना है। 68 उसको भी दिखा दे रे भाई, लेखन बीच में रखना भाई, ऐसे थोड़ा मैनेज कर। रुक जाओ, मैं दे देता हूँ एक, तो मेरे पास भी नहीं चाहिए, जाए ले भाई। यार बताओ, चल जल्दी जल्दी कर। क्वेश्चन नंबर 68 थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है ना? रिलेट करके होगा हाल ही। The decomposition of hydrocarbon follows the equation K is equal to 4.5 into 10 raised to the power 11 e की पावर माइनस 28,000। K जो है वो केल्विन है, बाय T टेम्परेचर है। समझ में आया? केल्विन उसका यूनिट है। तो क्या बोल रहा है वो, देखना इधर। इक्वेशन क्या फॉलो कर रहा है? K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 सेकेंड इनवर्स E की पावर माइनस 28,000 बटे T, और ये केल्विन उसका यूनिट है। समझ में आया यहां तक के? पक्का? अब बोलो भैया, आप क्या जानते हो K के बारे में? K इज इक्वल टू ए E की पावर माइनस ये बाय आर टी।
अब आप जरा इसको कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को। ऑन कंपेयरिंग, ए किसके बराबर नजर आ रहा है? ए इसके बराबर नजर आ रहा है? ए कितना यार, हट, 4.5 इंटू 10⁻11। और इधर से उठाओ पावर, -28,000 बटे टी बराबर किसके नजर आ रहा है बोलो? -EA/RT। समझ में? अब तो बस कुछ बचा ही नहीं सवाल में, है ना? कर लोगे? अब ये टी को टी से काट दो, माइनस को माइनस काय में निकालने बोला? एक्टिवेशन एनर्जी को दिया है? नहीं दिया है तो किलो जूल में निकाल लो। चलो फटाक से किलो जूल में निकाल लो, नहीं किलो कैलोरी में निकाल लो, आसान हो जाएगा। 2 लेना पड़ेगा, किलो कैलोरी में निकाल लो। चलो समझ में आया क्या करना है? सेम अगला वाला सवाल भी ऐसे ही है। 56 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, यहां से आ जाएगा EA/R इज इक्वल टू 28,000। EA इज इक्वल टू 28,000 इंटू आर की जगह 2/1000 किलो कैलोरी पर मोल। हाँ जी, 1000 से ये 1000 कट गया, 56 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, अगर उसमें बोलता किलो जूल में तो क्या करते? 2 की जगह क्या लगा देते? 8.314 कर लेते मल्टीप्लाई। उसके नीचे वाला सवाल करेंगे, जस्ट नीचे वाला, जल्दी से। दोनों बहुत फेमस सवाल, तो वही ले लो अब, तुम्हें जो ठीक लग रहा है, अगर जुगाड़ ऐसा हो जा रहा है तो। अब इसको किसके साथ मिलाना है? लॉग के वाला कोई इक्वेशन है क्या? देखो कॉपी में पीछे ढूंढो। The rate constant for the first order decomposition of H2O2 is given by log K is equal to, ये ऐसा है बेटा, है ना? देखना, log K is equal to क्या वैल्यू दिया है? 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ केल्विन पर, यानी डिवाइडेड बाय टी। समझ में आया? ऐसा है। अब लॉग के वाला कोई इक्वेशन है कि ढूंढ के आओ पीछे में, या छोड़ो। के इज इक्वल टू जहां जानते हो ए, अरे यार कहां करेंगे बार बार, बोलो क्या था इक्वेशन? लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 आरटी। अब जरा आप यहां कंपेयर करो जरा, तो लॉग ए की वैल्यू किसके बराबर दिख रही बोलो? 14.34। समझ में आ गया पक्का? और क्या दिख रहा है बोलो आपको? ये अपॉन 2.303 आरटी की वैल्यू किसके बराबर है? इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय टी। तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये निकल जाएगा। चलो फटाक से निकालो। कैलोरी में निकाली, कैलोरी पता चल गया 2, तो वही करेगी है मैं, लेकिन किलो जूल में निकालूंगा। अब बोलेगी और बताओ सर, और काय में निकालू? है हो गया बेटा? आया आंसर है 40 240। आओ चलो देखते हैं, ये टी से टी कट गया। अब तो थोड़ा सा ही काम बचा। EA इज इक्वल टू 125 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2.303 इंटू आर, 1.25 इंटू 10⁻⁴ इंटू 2.303 इंटू 8.314 अपॉन 1000। ये 3 से ये 3 कट गया, एक बचा है, ये 0 से डेसिमल यहाँ आ गया, 12.5 इंटू 19.15। इतना ही तो करना है बस। है किए क्या? कितना रहा है? चल पक, हाँ समथिंग 200-250 में आएगा, क्योंकि ये 220 है और ये 10 से ज्यादा है। हाँ कैसे कर रहे हो यार? हाँ 19.15 इंटू 1 नहीं 12.5, 5 5 से 25, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 4 9,
टू फाइव जा 10, 2 1 जा 2 और 3, 2 9 जा 18, कैरी ओवर 1, 2 1 जा 2 और एक 3, 2 बार 0 लगा दिए, 5 1 9 1, 5 7, 10 और 3 13, 10 और 9 19, 10 और 3 13, कैरी ओवर 1, ये आ गया कितने बार डेसिमल 3, 239.375 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आएगा भैया आपका। समझ आ गया? पक्का बन जाएगा। बढ़े आगे। तो ये सारे कैटेगरी के सवाल हो गए। अब चलो पीवाईक्यू देखते हैं, पीवाईक्यू में क्या आ रहा है। हाँ हाँ, वो वाला नहीं बनाना है, वो पार्ट बहुत मुश्किल है, वो सब्जेक्टिव में भी नहीं हल होता, उसमें लॉग वॉग की बहुत वैल्यू चाहिए, नहीं पूछता ऐसा सवाल। बहुत डिटेल्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो बहुत मेहनत है उसमें, वो अपने काम का नहीं है, बोर्ड में भी नहीं बनवाते हम लोग, छोड़ देते हैं। आओ, आपको बोर्ड तो देना ही नहीं, एनसीईआरटी का ना, एनसीईआरटी में कुछ चीजें ऊट पटांगे ना। असल में एनसीईआरटी में क्या है, पीछे लॉग टेबल दिया है, और एनसीईआरटी आपसे ये मांगती है कि आपको लॉग टेबल देखना आता हो, लेकिन बोर्ड में और कंपटीशन में लॉग टेबल अलाउड नहीं। तो लॉग की वैल्यू उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लॉग की वैल्यू मिल जाए तो पट से आंसर आ जाएगा। आओ पेज नंबर 53 खोलेंगे, पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, पढ़ना है, करेंगे नहीं, करने में तो बहुत टाइम लगेगा, पढ़ना है एक बार, पढ़ के आपको कैसा फीलिंग आ रहा है। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 27, कैसा लग रहा है आपको? बना लोगे लग रहा है? क्या करना है? K1 इक्वल टू K2, तो एनसीईआरटी का सवाल है जो पीछे था, है ना, मैं कराया जो भी। अच्छा, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ना जरा, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो। व्हाट इज द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स, मतलब K2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ K1 when the temperature is raised from 20 डिग्री टू 35 डिग्री। बस इसमें टेम्परेचर गंदा दिया है, 293 और 308, बाकी अपन लोग जो कर रहे थे उसमें जब से क्या ले रहे थे, 300 320, तो ये कैलकुलेशन बस फंसेगी, बाकी हो जाएगा, है ना। खैर ऐसी कैलकुलेशन पहले आती थी, अब नहीं आती इतना। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35, अगले पेज में 35 पढ़ना जरा। ये अब आते हैं, बन जाएगा, कॉपी बनाए ऐसा सवाल, हाँ बन जाएगा। क्वाड्रपल्स मतलब क्या करना है, 4 टाइम्स कर देना है, तो कोई 300 दिया है और 330 दिया है, कर लोगे? पढ़ू मैं आगे कि करोगे? मेरी तो इच्छा नहीं क्लास में करने की, घर में कर लोगे ना? ये नहीं बनेगा तो बताओ, कराया हूं यार सेम सवाल, और क्या करोगे? आओ जेई में देखते हैं, जेई में क्या पूछ रहा है। पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 49 बना के दिखाओ, चलो मेरे को रिवीजन हो जाएगा। 49 बना के दिखाओ, कैसा दिख रहा है एक बार पढ़ो जरा इत्मीनान से, देखा लग रहा है? बन जाएगा, चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज पूछा है, करके करा रहा हूं मैं बस, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, नहीं तो एक्टिवेशन तो निकाल लोगे आप। ये किस फॉर्म में दिख रहा है तेरे को? लॉग के फॉर्म में, तो तू ये वाला इक्वेशन नहीं लेगी, कौन सा लेगी? लॉग के वाला। चल लॉग के वाला इक्वेशन लगा, चल भैया करो, जल्दी जल्दी करो। कहां दिया है लॉग के वाला इक्वेशन? ये अब भी सॉल्व किए, देखो बोर्ड पे लिखा ही हुआ है, हटाया भी नहीं हूं। चलो जल्दी जल्दी करो। लॉग के इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय टी प्लस 6.0, ये दिया है। अब अपने पास क्या इक्वेशन है लॉग के का? लॉग के इज इक्वल टू, अच्छा ये 2000 के आगे माइनस लगा है क्या? है? नहीं लगा है, लगाना पड़ेगा माइनस, माइनस के बिना आ रहा है आंसर? आ रहा है? अच्छा चलो, माइनस वैसे लगा होना चाहिए, इसके आगे एक माइनस लगा देंगे बेटा, माइनस के बिना ठीक नहीं आएगा, साइन चेंज आ रहा होगा ना आंसर में, माइनस लगा लेंगे बेटा, एक तो टाइपिंग मिस्टेक है, माइनस लगा लेना, ठीक है। खैर लॉग ए
माइनस ये अपॉन क्या है 2.303 आर टी। अब देखना इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में टी वाला टर्म पहले लिखा है अपने पास, टी वाला टर्म क्या है बाद में, तो अपन इसको थोड़ा सा सेट करने जा रहा हूं मैं। log k इज इक्वल टू 6.0 माइनस 2000 अपॉन टी, चल जाएगा यहां से। अब कंपेयर करो तो ऑन कंपेयरिंग क्या नजर आ रहा है आपको, log a का वैल्यू किसके इक्वल है, log a टू द बेस 10 का वैल्यू है 6.0 और ये अपॉन 2.303 RT का वैल्यू कितना है 2000 अपॉन क्या t। ठीक, अब आ जाओ एक एक करके ले लेते हैं। log a इज इक्वल टू 6, अब मेरे को a बस चाहिए, log a नहीं चाहिए, क्या चाहिए a, तो मैं क्या करूंगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग लॉग यहां कट जाएगा, यहां क्या बचेगा एंटी लॉग ऑफ 6। अब किसी भी चीज का एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑफ x सिखाऊंगा मैं आपको बाद में, फिलहाल याद रखेंगे 10 रेज टू द पावर x, किसी भी चीज का एंटी लॉग हो उसको पावर में चढ़ा देना। तो एंटी लॉग ऑफ 6 कितना हो जाएगा बोलो 10 रेज टू द पावर 6। तो पहला एक आंसर आ गया 10 रेज टू द पावर 6 है कहीं पे, किसमें है 1 2 1 3 और 4, तो ये हो गया अपना, है ना। अब आ जाते हैं दूसरा वाला, यहां से ले लेंगे ये अपॉन 2.303 RT इज इक्वल टू 2000 बाई टी, ये टी से टी कट गया, ये निकालना है, ये इज इक्वल टू 2000 इंटू 2.303 इंटू आर। अच्छा काय में दिया है वो आर किलो जूल पर मोल में दिया है, तो क्या हो जाएगा बोलो 2000 इंटू 2.303 इंटू बोलो भैया अपॉन क्या 1000, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इसका क्या वैल्यू होता है 19.15, 19.15 देखो कितना काम आ रहा है ना, कितना आ जाएगा 38.30 किलो जूल पर मोल के आसपास, जो भी क्या दिया ऑप्शन, हाँ तो बस ठीक है 38.3, बस वही तो चाहिए अपने को, आ गया समझ में आया भैया, कर लोगे सबको, सबको ही। अब क्वेश्चन नंबर नहीं, अच्छा ये वाला मेरे को अभी कराना है एक सवाल, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 54 करके दिखाएंगे, 54 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। अभी तक के मैं कितने 4 मॉड्यूल दिया हूं ना आप लोगों को, तुम्हारे डॉक्स नहीं मिला है ना, बाकी का है ना, ये मैं ऐसे 4 कॉलम बनाया हूं, आपको जो मॉड्यूल नहीं मिली होगी उसमें अपना नाम लिख देना, अब पीछे बढ़ा देना, तो उस हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट कराना शुरू करेंगे ना। जो लोग का एडमिशन नहीं हुआ है वो भी पूरा लिखेंगे, तब तो बनाएंगे, है ना, तब तो आपके लिए मंगाएंगे, फिर कहां से मंगाएंगे अचानक से। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 54 समझ में आया क्या आप लोग को, क्या बोल रहा है वो, इफ द रिएक्शन फॉलोज द आर्हेनियस इक्वेशन द प्लॉट ln k वर्सेस 1 by RT गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद अ ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट, स्लोप को ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट का वैल्यू कितना बोल रहा है -y, ठीक। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट, मतलब कौन सी एनर्जी पूछ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी, किसके किसके बीच में ग्राफ बना रहा है भैया ये, ln k वर्सेस 1 by RT, तो हमने तो क्या बनाया, हमने 1 by t तो बनाया ही है, क्या इक्वेशन है बोलो, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ये बाय RT, ln वाले में 2.303 नहीं आता, log के वाले में 2.303 आता है, ठीक है। बोलो ग्राफ बनेगा किसके किसके बीच, ln के और 1 by RT। अच्छा इसको ऐसे लिख दूं क्या, दाई कैसे हो गए रे, ln के माइनस ये इंटू 1 by RT हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका y, ये x, ये m और ये c, बोलो c का वैल्यू ln a, ग्राफ ऊपर नीचे नीचे, ग्रेडियंट हम भी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कितना हो जाएगा माइनस ये, समझ में आया। अब सवाल में क्या बोल रहा है, ग्रेडियंट किसके इक्वल है, तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू माइनस ये का वैल्यू कितना आ जाएगा y, समझ में आ गया पक्का, ठीक।
बहुत मुश्किल सवाल है, बन जाएगा। चलो हाँ, वो बाकी उसके बाद वाला पढ़ेंगे, वो सब बन जाएगा। कोई सा मुश्किल सवाल देखूं मैं, ये सब कर लोगे आप। ये भी ग्राफ वाला भी बन जाएगा। एक बार 58 बना के दिखा दो, आखिरी अलग है थोड़ा। 58 और फिर 66 बना के आगे बढ़ेंगे। 58 बना के दिखा दो, 58 ग्राफ वाला है, बाकी आप बना लोगे, मेरे को यकीन है। अब ये समझ में आया सबको? तेरे को तो मिल गई होगी सारी। हाँ तो तू मत लिख नाम, आगे बढ़ाते। जिसको नहीं मिली उसका नाम लिखना है, मिल गई जो नहीं मिली आपको, है ना, उसको मिल गई होगी चारों, पहले दिन से आ रहा है। तेरे को भी चारों मिल गई। तेरे को कौन सी नहीं मिली? कौन सी मिली तेरे को? केमिकल काइनेटिक्स की। और ठीक है, तो हाँ हाँ, दो में क्या था दूसरे वाले में? लिक्विड सॉल्यूशन था क्या? तेरे का था। बैग में नहीं रख के लाए? एक ही लाए। सुना, फोन करके, मैडम का नंबर है ना, फोन करके मैम को लिखवा देना, ठीक है? आगे दे दे इसको, आगे दे। तो भैया आदित्य नाम है ना, पहले तो अपना नाम लिख दे चारों में भाई। इसमें अब क्या कम है क्या ज्यादा है देख के मंगाना पड़ेगा ना, अब लास्ट बैच है ये। इसके बाद और एक्स्ट्रा नहीं छपाते, बच जाती, वेस्ट जाती है हर साल। तेरे को मिल गई चारों? जो नहीं मिली उसका नाम लिखना है ना। हाँ, जो मिल गई उसमें खाली छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 50 ना, 58 58 चारों मिल गई? मैडम को देख के बता देना। तेरे को तो मिल गई होगी। क्या निकालने बोल रहा है सवाल में? द रेट कांस्टेंट एल एन के, है ना, और प्लॉट क्या निकालना, क्या है अपने को? वही एक्टिवेशन है। किसके किसके बीच का ग्राफ है? एल एन के। अरे यार ये टी नहीं होगा यार, है 1/t होगा। एल एन के उसको 1/t करो, क्योंकि टी का ग्राफ तो अलग आएगा। 1/t का ग्राफ है वो, ठीक। एल एन के वर्सेज 1/t के ग्राफ में, हाँ जी, एल एन के वर्सेज 1/t के ग्राफ में स्लोप किसके इक्वल है निकालना है अपने को। आओ, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ये अपॉन आर इंटू 1/t। बोलो भैया स्लोप किसके इक्वल है? माइनस ये बाय आर। और यहां स्लोप कितना आ रहा है? स्लोप कैसे निकलेगा? 10/5। 10/5 यानी कितना हो गया? 2। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहां से आ गया अपना ये बाय आर इज इक्वल टू टेन थीटा होता है बेटा, टेन थीटा। ठीक, स्लोप किसके बराबर होता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो परपेंडिकुलर देख के बोलो ग्राफ से कितना दिख रहा है, और बेस कितना दिख रहा है? 5। तो यहां से ई ए इज इक्वल टू 2 इंटू आर। काय में निकालने बोला? किलो। तो किलो जूल में कितना हो जाएगा ये? 2 इंटू 8.314 अपॉन आर के टर्म्स में आंसर। तो आर के टर्म्स में तो फिर हो गया ना आंसर, तो आएगी। ये कैसा हो गया यार? अच्छा दिख रहा है यार, ये तो है, अच्छा दिख रहा है ना। हाँ, आई प्रोटेक्शन चालू हुआ है कोई सा, पता नहीं कहां से चालू हुआ, आई डोंट नो। हाँ चल ठीक, वो कैसे चालू हुआ था यार?
कैसे? कहाँ है आई? तो कहीं है बे, हटना। कहाँ है आई? ये बहुत तकलीफ है भाई साहब, मेरे से गलती हो ऐसे करने से। ओ माय गॉड, सो बहुत सारा यार, रुको एक मिनट। अरे रुक जाओ एक मिनट, देख लें तो इतना सारा तो पता ही नहीं था मेरे को। कर्टेन भी है? अरे ये तो वो आता नहीं है, वो जज्बाती शख्स है ना, वही है ना? वो कौन है वो? क्या नाम है उसका? वो एक नहीं, अरे इंस्टाग्राम नहीं चलाते क्या तुम? क्या चलाते हो? वो ऐसे नहीं आता है वो एक, चलो जो भी है, खैर स्वाइप करके लाए थे ना अपन। बहुत मुश्किल है भाई साहब। अब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा बेटा अपने को, जो कि अपने से नहीं हो रहा। अगला वाला वो आ गया, 2R सबको बन जाएगा। चलो आप आओ कॉपी में वापस, नहीं एक क्वेश्चन और, ये क्या है? अच्छा नहीं नहीं, अच्छा है तो पुराना वाला है, ठीक। मैं डर गया था। क्वेश्चन नंबर 66 आखिरी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। जब तक आप करो मैं इसका जुगाड़ करता हूं, कैसे लाया था मैं। यस, इसका ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं यार, आई डिडंट नो इट। आई केयर हट गया। स्प्लिट स्क्रीन में क्या होगा? अच्छा, व्हाइट बोर्ड बाजू में और बाजू में कुछ और, कैंसल। और टाइमर लगा सकते हैं यार अपन, बातचीत नहीं। अरे वाह, आए, मेरे को आइडिया नहीं था ना। हाँ, वो क्वेश्चन समझ में आएगा? बन गया? स्लोप से बनेगा, स्लोप से। किसके किसके बीच का ग्राफ है? लॉग के और 1/t। तो साइड में चलते रह, देखते हैं तो क्या करता है आज। लॉग के वर्सेस 1/t। मैम वो ऊपर पेपर है, पेपर ले जाओ। हाँ हाँ, उसमें से क्या है क्या नहीं है अपने पास में। ये वाला इतने लोगों को देना है, ये वाला इतने लोग को देना है, ये वाला इतने लोग को देना है, ये क्या है और क्या नहीं है। जो नहीं है उसका जुगाड़ करेंगे अपन, है नहीं। लॉग के वर्सेस 1/t, इसका स्लोप अब मेरे को याद हो गया, -EA/r, है ना। तो EA की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ओहो, अब बस हल्ला करना चाहिए ना जोर से। हाँ खैर, सही चीज मिल गई। हाँ, जिसका EA का वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। अब अपने पास में 2-3 ग्राफ बना है और दिखाना, एक मिनट गुड़िया। एक का स्लोप है ऐसा, एक का स्लोप है ऐसा, और एक का स्लोप है ऐसा। ये 1 है, ये 3 है, और ये 2 है। सबसे ज्यादा स्लोप, खड़ा ढलान किसका दिख रहा है? 2। तो EA2 की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा, फिर और सबसे कम। बहुत बढ़िया, कॉपी निकालेंगे। अब थोड़ा कैटलिस्ट वाला सवाल करेंगे, लिखेंगे भैया। समझ आ गया ये सबको? सवाल लिखेंगे अगला। A hydrogenation reaction, a hydrogenation reaction is carried out, a hydrogenation reaction is carried out at 500 Kelvin. A hydrogenation reaction is carried out at 500 Kelvin. If the same reaction is to be carried out, if the same reaction is to be carried out at the same rate, in presence of a catalyst, in presence of a catalyst,
the temperature required in presence of a catalyst, the temperature required is only, the temperature required is only 400 Kelvin. The temperature required is only 400 Kelvin. ठीक, find out activation energy, find out activation energy if the catalyst, if the catalyst lowers, if the catalyst lowers activation energy barrier, if the catalyst lowers activation energy barrier by, क्या बोलते हैं उसको, 20 किलो जूल पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बाय 20 किलो जूल पर मोल। आज कहाँ गया हो जी? क्या था साला, अच्छा वो निकल के आ गया होगा। ठीक, यू फ्रीज क्या है, ठंड लगेगा। ओके, ये फ्रोजन हो गया है। हाय दैया, ये क्या बात है भाई। एक्सरसाइज 1, वाह क्या बात। चलो ओके, और क्या, आप करो, सवाल करो। आएगा बेटा, आंसर आया किसी का? किसी कुछ समझ में आया? क्या कस्टम है? आज इस पे बैठ के खेलूंगा मैं। हाँ, किसी का आंसर है 100? आ गया, आ गया। अरे बहुत सारी यार, वो मेरे पास इसके पहले भी एक था, कोविड के टाइम में, उसमें फीचर ज्यादा थे मेरे को ऐसे लग रहा है, जबकि इसमें ज्यादा होने चाहिए ना। नया है वो, मैं ऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए वर्कशीट कराता हूँ, वो वर्कशीट परेशान हो गया, लिखते ही नहीं बनता मेरे को। मेरे को लग रहा है मैं कुछ गलत कर रहा था, मेरे को समझ में आया। कैसे बोल रहा है, आप क्या बोल रहा है, सवाल पढ़ो। एक रिएक्शन में एक बार बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन करा रहा है और एक बार कैटलिस्ट के साथ, दोनों टाइम रेट क्या है, इक्वल। अब रेट इक्वल है मतलब दोनों का क्या है, के इक्वल है। के अनकैटलाइज्ड इज इक्वल टू के कैटलाइज्ड, है ना। अच्छा, के का क्या फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ए के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो ए तो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। ए यहां सॉरी, के की जगह, इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर। और अनकैटलाइज्ड वाले का टेम्परेचर कितना है, 500 है, पक्का। अच्छा, इधर कैटलाइज्ड वाले में ए ई की पावर माइनस ई ए माइनस 20, माइनस 20 क्यों किया मैं, वो सवाल में बोल रहा है क्या, 20 से कम हो जा रहा है, बाय आर इंटू क्या लिखूंगा मैं, 400। अब आप इन दोनों कंपेयर करो तो क्या नजर आएगा आपको, माइनस ई ए बाय 500 आर इज इक्वल टू माइनस ई ए माइनस 20 अपॉन क्या, 400। ये वाला पावर और ये वाला पावर क्या होगा, इक्वल। समझ में आ गया पक्का। क्या कट रहा है बोलो, आर से आर, माइनस से माइनस, ये दो जीरो से ये दो जीरो, यहां क्या बच गया आपका, ई ए बाय 5, और यहां क्या बच गया आपका, ई ए माइनस 20 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा।
समझ में आया भैया सबको? ऐसे किए थे? कितने लोग का आ गया था 100? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आ गया क्या है? ऐसी एक क्वेश्चन और है वो मॉड्यूल में, वो भी कर लो, खाली बैठे हो तो फिर मैं नया टॉपिक पढ़ाना शुरू करता हूं। तो क्या है तुम्हारा? पेज नंबर 69 में क्वेश्चन नंबर 67, पेज नंबर 69 में क्वेश्चन नंबर 67 ये करेंगे आप लोग। आया क्या? 69 आ गया? 67 सॉरी। सिमिलर सवाल दिख रहा है? चलो जल्दी से निकालो। के का रेशियो पूछ रहा है, के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड जो भी है। हाँ बेटा, बस हो गया सॉल्व, वैल्यू पुट कर आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड। हाँ जी, के कैटलाइज्ड की जगह क्या आ जाएगा बोलो? लॉगरिथम। अरे भैया ऐसे नहीं पूछ रहा है ये, इसका क्या पूछ रहा है? लॉग पूछ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अभी तो फिलहाल अपन पहले इसको निकालते हैं, लॉग वॉग बाद में लेंगे। आओ, क्या हो जाएगा बोलो? ए ई की पावर माइनस ई ए, कितना कम कर दे रहा है बोल रहा है? 10 बाय आर, और टेम्परेचर कुछ नहीं दिया है तो क्या मान लेंगे? सेम, डिवाइडेड बाय ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहां तक आ गया समझ में? बोलो क्या क्या कट जाएगा यहां से? ए कट जाएगा, है ना? ई की पावर, अरे वो कैसे कटेगा यार पागल, ये ऊपर चला जाएगा, ई ए बाय आर टी, और ये वाला माइनस ई ए माइनस 10 बाय आर टी, वैसे ही रहेगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, ई की पावर, एलसीएम क्या आएगा? आर टी, ई ए माइनस ई ए प्लस 10, तो यहां से ये कट गया, ये इसकी जगह मैं कितना पुट कर दूं बोलो? टी की जगह है 300 पुट कर दूं। इधर क्या आ गया आपका? के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को नहीं, उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए इसका लॉग। बेटा ऐसे हो ना, उसको चाहिए इसका लॉग। ऊपर जा, उसको चाहिए इसका लॉग। तो लॉग के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड बराबर क्या हो जाएगा बोलो? पहले एलएन ले लूं क्या मैं? चल जाएगा? एलएन में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि यहां किस फॉर्म में? ई। समझ में आ गया पक्का? एलएन ई की पावर 1, ये 0 0 कट गया, 1 बाय क्या? 30 आर। अभी आर पुट करेंगे थोड़ी देर से लास्ट में लाके। हाँ, क्या हो जाएगा बोलो? 1 बाय 30 आर, और यहां क्या आएगा? एल एन ई। समझ में आया? एल एन ई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 1। ये काय में चाहिए आप अपने को? लॉग। तो क्या करें बोलो भैया इसको? 2.303 लॉग के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड टू द बेस 10। अपने को चाहिए लॉग के कैटलाइज्ड अपॉन के अनकैटलाइज्ड, क्या हो जाएगा? 1 बाय 30 आर इंटू 2.303। समझ में आ गया? आर का वैल्यू क्या लेना है बताओ? सवाल में ढूंढो कहीं आर का वैल्यू का कुछ हिंट दिया है क्या? किलो जूल में लेना है, 10 किलो जूल दिया है, तो क्या हो जाएगा बोलो भैया? आर की वैल्यू 8.314 अपॉन क्या? 1000 इंटू 2.303। समझ में आ गया पक्का? ये वाले 0 से ये वाला 0 कट जाएगा आपका। ऊपर क्या बचा? 100, नीचे क्या बचा आपका?
19.15 और इंटू क्या 3। समझ में आया? ये 100 है, ये ले लो आप 20, 100/20 अप्रोक्सीमेटली कितना बचेगा 5, 5/3 अप्रोक्स बोल रहा हूं, 5/3 का वैल्यू 1.67 होता है ना? तो इसका आंसर अप्रोक्स कितना आएगा 1.67। इसके आसपास कोई ऑप्शन है 1.741। समझ में आ गया? ठीक, बन जाएगा है ना? अच्छा, अब जो बायो वाले हैं आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपके पेपर में कुल मिलाकर के 5 या 7 न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन वो मैथमेटिक्स के चक्कर में आप फिजिक्स भी खराब कर देते हो। तो ये सवाल मैं इसलिए आपसे ज्यादा करा रहा हूं कि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। वो 5-7 सवाल भी छोड़ने नहीं है। आप जेई के सवाल भी बड़ी आसानी से लगा ले रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है। आप नीट वाले सवाल घर जाके देखना, अभी अभी दिखाया आप लोगों को, सारे बन जाएंगे ना? उसमें कुछ भी ऊट पटांग नहीं पूछता, बेसिक पूछता है। तो आप क्या करेंगे, आपको एक्सरसाइज 1 डेफिनेटली लगानी है 100%, जो बायो वाले हैं। एक्सरसाइज 1 नहीं छोड़नी है। एक्सरसाइज 1 का है कि एनसीईआरटी की, उसमें हो सकता है कि कैलकुलेशन बहुत टफ हो तो छोड़ देनी कैलकुलेशन, क्योंकि एनसीईआरटी में जैसे हम लोग कैलकुलेशन में क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर देते हैं। एनसीईआरटी इंडिया एज अ कंट्री की नेशनल किताब है, तो वो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यूज नहीं ले सकती, वो एग्जैक्ट वैल्यूज लेती है, इसीलिए आप कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट करके छोड़ दे उसको, कैलकुलेटर से कर ले कैलकुलेट, आपके पेपर में उतना टफ कैलकुलेशन नहीं आएगा। बायो वालों जिनसे नहीं बन रहा है, जो डीमोटिवेट हो रहे हैं उनको बोल रहा हूं। ठीक, और एक्सरसाइज 2 बनाए जरूर, और एक्सरसाइज 5 बनाए आपका वाला पीवाईक्यू। बाकी जो मैं क्लास में करा रहा हूं उतना कर ले। एक्सरसाइज 6 के इंटीजर की तरफ ना देखें बायो वाले। अगर इनकेस आपसे बन जा रहा है, खाली हो, तो आप देख सकते हो, लेकिन एकदम पागल नहीं होना है। समझ आ गई बात? पक्का? ठीक, चलो कॉपी निकालेंगे, हेडिंग डालेंगे भैया टेम्परेचर कोफिशिएंट। 10 मिनट बचा, एक टॉपिक और पढ़ लेते, टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो फिजिकल केमिस्ट्री से 45 सवाल आने हैं, तीनों केमिस्ट्री से मिला करके, जिसमें से इनऑर्गेनिक का पोर्शन छोटा रहता है, फिजिकल और ऑर्गेनिक का बड़ा रहता है। तो आप ये मान के चलो फिजिकल से 17, 18, 20 सवाल, 20 भी ज्यादा बोल दिया मैं, 17, 18 सवाल फिजिकल से आने। 17, 18 में से 5-6 सवाल एमसीक्यू न्यूमेरिकल वाला रहेगा। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, उसके चक्कर में ना पूरा फिजिकल का चैप्टर छोड़ देते हैं, जो बाकी का थ्योरी वाला आता है ना? और इतना टेंशन लेकर के करके कुछ होगा थोड़ी, कुछ होगा क्या? नहीं होगा। मेरे को पता है कि मैं मरूंगा बहुत गंदी मौत, ये 100% पता है। क्यों? क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है ना? मैं मस्त आराम से जीवन में चिल जीवन बिताता हूं, मैं कभी दौड़ने नहीं जाता, भागने नहीं जाता। लेकिन मैं अभी से मर जाऊंगा, तो मैं जी पाऊंगा कि बचा हुआ जीवन? नहीं। मेरे क्या है, मैं पैसा कमा ले रहा हूं, बच्चे लोग भुगतेंगे, वो लोग उठाना ले जाना करेंगे, नहीं तो 2 नर्स लगा लेंगे, मैं भी बुढ़ापे में सूख लूंगा। नर्स वर्स वार्ड बॉय कुछ तो लगा लेंगे, मैं आराम से लेटूंगा, ये लोग मेरे को जीवन व्यतीत करवाएंगे मेरा, है नहीं? लेकिन मैं अभी से करने लगूं तो मैं जी पाऊंगा क्या? नहीं। तो ऐसा इतना बायो वाले जो है इतना टेंशन ले लेते हैं कि मैं तो क्या ही कर लूं, पंखा कहाँ है मेरा, वो रस्सी लाया था मैं। ये सब नहीं सोचना है, सड़ी सी चीज है बेटा। 5-7 सवाल से ज्यादा नहीं आएगा। आपको यकीन नहीं है, आप पेपर नीट वाला पीवाईक्यू लगा के देख लो, आपसे बनेगा, है ना? वो तब बनेगा जब अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक, तो डरना नहीं है, समझ ली? हाँ, हेडिंग डालेंगे। कई लोग का मतलब चेहरा देख के मेरे को लगता है बस अब यहां से बाहर निकलेगी और ये कॉपी फेंकेगी और पता नहीं क्या करेगी करके। टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना मुश्किल नहीं है बेटा। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या सिंबल है? म्यू। तू कौन सा डॉक्टर बनना चाहती जीवन में? है पता नहीं है?
कुछ तो बनेगी, कुछ तो बनना चाहती है, कुछ तो सोची होगी कि मैं ब्रेन सर्जन बनना चाहती हूँ, मैं हार्ट सर्जन बनना चाहती हूँ, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट, कुछ तो सोची होगी है, कुछ तो बनोगे ना। ये सब में आपको एक जीवित व्यक्ति के छाती चीर के, समझ रहे हो, उसके चलते हुए दिल पे इलाज करना है हार्ट सर्जन को, ठीक है। वो ज्यादा मुश्किल है या 2 का टेबल याद करना ज्यादा मुश्किल है? फिर तो अभी से टेंशन लेने का क्या है कि नहीं? अभी आप भाई साहब जिंदगी के इतने चिल समय में हो ना, अभी आपकी भाई साहब शादी होने दीजिए, फिर आपको दिखेगा दुख किसको बोलते हैं, आप पूछ लो घर वालों से। तो ये मस्त समय है, अच्छे से मेहनत करो, डरो नहीं इतना। और कोई कठिनाई अभी आई नहीं है, अभी बहुत आनी बाकी है। इसका ये मतलब है कि आप लोग आज से जीना बंद कर दोगे? नहीं, आएगी तो झेल लेंगे। सोचो वो जमाना याद करो जब आप लोगों से ABCD नहीं लिखा जाता था, चप्पल खा खा के आपने ABCD लिखा है। सोचो कितने गधे रहे हो गए आप कि पूरा कॉपी भर के टीचर A लिखने को देती थी, पूरा पेज भर के, कितने गधे थे आप, है नहीं? लेकिन आज आप A लिख लेते हो ना, पा गए आप उस पे जीत, तो इतना डरने की जरूरत नहीं, ये भी होने लगेगा, डरना नहीं। आओ टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखेंगे भैया, इसका सिंबल है म्यू, म्यू इट इज द रेशियो, लिखो म्यू, इट इज द रेशियो ऑफ के बिटवीन, it is the ratio of K at, sorry, it is the ratio of K at two different temperatures, at two different temperatures. It is the ratio of K at two different temperatures having a difference of 10 degree centigrade और 10 केल्विन, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन। ये केल्विन में मैंने 273 ऐड क्यों नहीं किया? डिफरेंस है, डिफरेंस दोनों में क्या होता है? सेम होता है, ठीक। यूजुअली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यूजुअली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 35 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया क्या है ये म्यू? इट इज द रेशियो ऑफ के एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, एक तो T पे है और दूसरा कहां होगा? T+10। समझ में आया? तो लिखेंगे ऐसे, म्यू इज इक्वल टू के T+10 अपॉन KT। लिख लिए? फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, the value of mu lies between 2 and 3, lies between 2 and 3, 2 और 3 के बीच आती है, lies between 2 and 3, ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? म्यू की वैल्यू कहां आ रही है? 2 to 3 इज इक्वल टू KT+10 अपॉन KT। इसको इधर भेज दूंगा तो KT+10 बराबर क्या आएगा बोलो? 2 to 3 टाइम्स ऑफ KT। इसका मतलब है 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर K का वैल्यू कितना टाइम्स हो जा रहा है? 2 to 3 टाइम्स। समझ में आ गया पक्का? ऐसे लिखेंगे। लिख लिए? लिखेंगे इट मीन्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन, इट मीन्स फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन rise in temperature
the value of k, the value of k becomes 2 to 3 times, the value of k becomes 2 to 3 times of original. The value of k becomes 2 to 3 times of original, मतलब 2 से 3 गुना हो जाती है हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने। समझ में आया भैया? ठीक, इतना लिख के रखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल अपन अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क लिखेंगे आप लोग। सीखा हूं मैं आज, ऐसे थोड़ी ना होगा यार। हाँ लिखो आप भी, आप कॉपी में लिखो, मैं यहाँ लिख के दे रहा हूं। इसमें कहां तक दे दिया? तो 1 से 30 तक दिया था कल शायद ना, 1 से। तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 31 से लेकर 60 तक, 31 to 60 एक्सरसाइज 5 में। भाई साहब इतना मजा आ रहा है मेरे को। एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 36 तक, इसमें से 5-7 सवाल मैं करा दिया हूं। 5-7 कुल है, वो 9 है, उसमें से 5-7 करा दिया हूं। 1 या 2 टोक करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर के 67 तक, इसमें बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन इसमें से भी 10-12 सवाल मैं करा दिया PYQ का। तो जो बचा कुचा है वो कर लेंगे। नीट वाले बच्चे अगर ये बनेगा तो बनाएंगे, नहीं बनेगा तो परेशान नहीं होंगे। ये नहीं बनेगा, अगर एक्सरसाइज 5 नहीं बनेगा तो छाती पीट देंगे, तब दुख मनाएंगे और तब आएंगे मेरे पास कि सर ये नहीं बन रहा है। फिर मैं अलग से बैठा के आपको समझाऊंगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। चलो भैया छुट्टी आज के है। टेस्ट में केमिकल काइनेटिक्स आएगा, आर्हेनियस इक्वेशन तक के पूरा, और लिक्विड सॉल्यूशन भी डाल देंगे थोड़ा सा।